दोस्तों इंदौर की कोचिंग है चेतन मीणा, जिसका हम टेस्ट लगा रहे हैं। एमपीपीएससी की परीक्षा तिथि 24 अप्रैल 2022 उसके लिए। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में भूआकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मान कीजिए। तो इसमें क्या है, चार कथन दिए हैं, इसमें से 3 कथन सही है। ठीक है। संरचना दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, एक कथन। दूसरा, कश्मीर घाटी की रचना समअभिनति में हुई है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो ये 3 कथन इसके सही है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन छांटना है। तो इसमें क्या है, सी वाला असत्य है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये सही नहीं है। पश्चिमी तट का निर्माण क्या है, नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं हुआ है। तो अगला है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो मणिपुर की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे इम्फाल बेसिन घिरा हुआ है, तो इसका क्या है, सरोवरीय मैदान है, ये उसका उदाहरण है। अगला, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? तो कोडाई कनाल क्या है, पालनी की पहाड़ियों में स्थित है, तो इसका सी आंसर है। अगला, अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें क्या 2 और 4 सम्मिलित नहीं है। कोडाई कनाल ये अन्नाईमलाई में नहीं है, ये पालनी की पहाड़ी में। शिमला पीर पंजाल, तो ये पीर पंजाल इसका मैच नहीं करा, तो सी आंसर इसका सही है। अगला, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से, तो इसका ई आंसर सही है। अगला, भारत में जो एकमात्र मानव कपि पाया जाता है वह है असम का श्वेत गिब्बन। ये क्या है, असम का श्वेत गिब्बन है मानव कपि। अगला है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन करें। तो इसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन है। 8वें का क्या है, 8वें का ए आंसर है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और जो गोदावरी है उसे दक्षिण की वृद्ध गंगा कहा जाता है। ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या, एक तरफ दोआब दी है, दूसरी तरफ उनकी नदियां दी हैं। तो बिस्ट दोआब, तो बिस्ट से ब्यास और सतलज, तो इसका फर्स्ट का थर्ड है। बाहरी दोआब, तो बाहरी में क्या है, ब्यास और रावी, तो सेकंड का सेकंड है। रचना दोआब, रचना में रावी और चिनाब, और चाज में क्या है, चिनाब और झीलम, तो इस तरीके से इसका क्या है, फर्स्ट हो जाता है। अगला, काली नदी कथन है, काली नदी भारत के दक्षिण भाग में पूरब की ओर बहने वाली नदी है। और अगला, इसका कारण है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी किनारे पर उच्चता पर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की दिशा में उसकी मंद प्रवणता है। तो इसमें क्या है, ये कथन गलत है और ये इसका कारण सही है, तो इसका डी आंसर हो जाता है। अगला, संकोच नदी किसकी सीमा बनाती है? तो संकोच नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच स्थित है, तो उनकी सीमा बनाती है, तो इसका सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, ये आंसर है। भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। तो इसमें क्या है, कथन सही है, कारण भी सही है, और कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका ये हो गया। अगला, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। मतलब जो पश्चिम विक्षोभ के कारण होती है, तो पश्चिम में ज़्यादा वर्षा होती है और पूरब की ओर आते आते कम हो जाता है उसका प्रभाव। तो ये क्या है, इसका बी आंसर है। अगला, लावा मिट्टी पाई जाती है, तो ये लावा मिट्टी मतलब ये मालवा के पठार में पाई जाती है। काली मिट्टी होती है, लावा की मिट्टी जो रहती है मालवा के पठार में पाई जाती है। सी आंसर है इसका 16वें का। अगला, 17वां, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये कथन है, कारण क्या है, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इसमें क्या है, कथन गलत है, कारण सही है ना, तो इसका सी आंसर है। सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? तो ये क्या, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन है, तो ये इसका ए आंसर है। अगला, निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल की आग कहा जाता है। अगला, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित है? तो इसका डी आंसर है, ये तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी के मध्य स्थित है। तो इसमें क्या है, 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला,
निम्नलिखित द्वीपों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये नागार्जुन सागर बांध है ना, तो ये क्या है, सी इसका सुमेलित नहीं है, ये गोदावरी नदी पर नहीं है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अगला, समानांतर फसल का उदाहरण है, तो इसका बी आंसर है गेहूं सरसों। ये दोनों क्या है, रबी की फसलें हैं, जबकि अगर अन्य को देखें जैसे आलू और धान, तो ये अलग अलग मौसम की फसलें हैं। जैसे आलू क्या है, रबी की फसल है, धान खरीफ की है ना। और जैसे सी है कपास और गेहूं, तो कपास क्या है, खरीफ की है, गेहूं रबी की फसल है। और ज्वार और आलू को देखें तो ज्वार क्या है, खरीफ की, और आलू रबी की फसल है। तो इस तरीके से इसका बी आंसर है। अगला, कथन कारण, पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगला, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती, तो इसमें क्या है, ये देखना है कि कथन कारण दोनों सही है या गलत है। तो इसमें क्या है, कथन और कारण दोनों सही है, पर क्या है, कारण इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका बी आंसर है। अगला, कथन और कारण दिए हैं, इसमें भी भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, एक कथन सही है। कारण, भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई है, तो ये भी सही है, लेकिन क्या है, इसकी व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तो इसका आंसर तो ये है ना। अगला, 25वां, मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में है? तो मैक्रोनी गेहूं जो क्या है, असिंचित परिस्थितियों के लिए, जहाँ पे सिंचाई की मात्रा मतलब कम रहती है, वहाँ पे ये मैक्रोनी गेहूं की जो रहती है वो उपयुक्त है। चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियाँ हैं चावल की खेती के लिए, तो इसमें क्या क्या रहता है, देखो 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होना चाहिए, और टेम्परेचर क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होना चाहिए, तो इसका ये आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये बताना है इसमें सुमेलित कौन सा है, तो इसमें ये फर्स्ट वाला है इसका आंसर। अगला, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें दो कथन दिए हैं, कौन सा सही है ये इसमें बताना है। तो देखो, फल उत्पादन में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है, ठीक है, एक कथन। दूसरा, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में चौथा स्थान है, तो यहाँ पे क्या है, द्वितीय स्थान है, तो ये कथन देखा जाए तो एक सही है। अगला, इसका डी आंसर है। अगला, स्टॉक फार्मिंग है, तो स्टॉक फार्मिंग क्या है, ये पशुओं का प्रजनन, ये स्टॉक फार्मिंग है, ठीक है। अगला, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या है, तेल शोधक कारखाने हैं, और दूसरी तरफ राज्य दिए हैं, मतलब कौन से राज्य में है। तो देखो, जैसे नुमालीगढ़ है वो असम में है, तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में है, कोयली ये क्या है, गुजरात में, और बरौनी बिहार में, तो इस तरीके से इसका डी आंसर हो जाता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो जो 3 कथन दिए हैं यहाँ पर देखना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो इसमें क्या है, केवल 2 सही है। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाया जाता है, ठीक है, तो इसका बी आंसर है। अगला, मीठी वृद्धि परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है मीठी वृद्धि। अगला, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICMR ISTC कहाँ स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अगला, प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना, तो ये क्या है, ग्राम सड़क योजना में क्या क्या है वो देखना है, तो ये डी है इसका आंसर। ना गाँवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु जो सड़क से बड़ी भांति संबंध नहीं है, तो ये इसका ये मैच मतलब सही नहीं है इसमें, तो डी आंसर इसका। अगला, निम्नलिखित किन 2 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली रेल लाइन को यूनेस्को ने धरोहर के रूप में मान्यता दी है? तो इसका है ए, सिलीगुड़ी तथा दार्जिलिंग को। अगला, भारत की निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? खुला सागरीय बंदरगाह, तो ये क्या है, चेन्नई वाला बंदरगाह है, खुला सागरीय बंदरगाह है, ठीक है। कौन सी सुमेलित नहीं है? तो इसमें भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये कर्नाटक में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये मैच नहीं कर रहा, बाकी तो मैच कर रहे हैं, तो इसका सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, तो
इन कथनों में देखना है अपन को कौन से सही है कौन से गलत है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा आकाश स्याह काला। एक दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं है। और तीसरा कथन है अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है। इसमें क्या एक और दो सही है, यानी कि बी आंसर इसका है। अगला, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्न में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखा जाता है? तो ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के लिए देखा जाता है गोल्डीलॉक्स वाला। अगला, पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि इसका ये है पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। अगला, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। ये कथन है, कारण क्या है? शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ये आंसर है। अगला, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं और इसका कारण क्या है? पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो इसका क्या है? कारण तो सही है लेकिन कथन गलत है, तो इसलिए इसका डी आंसर है। अगला, हेलबॉप किसका नाम है? तो ये पुच्चल तारा का है हेलबॉप। ठीक है, जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब भारत में निम्नांकित में से कौन सी घटना होती है? उत्तर पश्चिम में उच्च वायुदाब विकसित होता है, तो इसका ए आंसर है। अगला है बलन क्रिया किसका परिणाम है? तो ये पर्वत निर्माणकारी प्रक्रिया है बलन क्रिया। अगला, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? तो नीस। बाकी ये बालुका पत्थर, सैल, चूना पत्थर ये है ना, ये एक ही टाइप के हैं। ये नीस क्या है? अलग टाइप का, तो ये नीस इससे संबंधित नहीं है। अगला है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी, तो ये किलायु है संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? एक तरफ भौगोलिक लक्षण, दूसरी तरफ उनके प्रदेश हैं, तो ये क्या है? सही सम्मिलित कौन सा है? तो ये एटलस पर्वत, ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में है। ठीक है, ये मैच कर रहा है, बाकी मैच नहीं कर रहे हैं। अगला है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो ये ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचार में आता है? तो ये क्या है? मध्य पूर्व। तो हम देख रहे थे गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्न में से किससे संबंधित घटनाओं में यदा कदा समाचार में आता है? तो ये मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट में आता है, ये बी आंसर इसका। अगला है शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी स्थित है, तो ये मृत्यु घाटी ये क्या यूएसए में है, तो इसका ये आंसर। नीचे दिए गए कथन, एक को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है, तो इसमें ए और आर मतलब कथन और कारण दिए। तो कथन में क्या है? अभिकथन और कारण, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। ठीक है, कारण क्या है? पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी। नीचे दिए गए कूट को चुने, तो इसमें क्या है? इसका कथन और कारण सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका ए आंसर है। अगला, 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है 38वीं समानांतर रेखा। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो पूर्व का मैनचेस्टर जापान के जो ओसाका है उसे बोला जाता है। तो अगला, निम्न में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया, तो ये बेकाल झील को कहा जाता है। अगला, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में सहयोग नहीं देती? पूर्ण वृत्त के निर्माण में तो 56 का सी है, कनारी की धारा। बृहद ज्वार आता है, बृहद ज्वार कब आता है? जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीध में होते हैं, तो इसका ए आंसर है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन
सही है ये बताना है, तो इसमें सी सही है। नूक की समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर होती है, नूक की। अगला 59, निम्न में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो इसमें क्या है, बी आंसर है, लवण पटल के लिए सेंट मार्टिन द्वीप। अगला, हारमुज जल संधि पाई जाती है, हारमुज जल संधि, तो ये किस किस के बीच है, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच है हारमुज जल संधि। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्यों क्यों माना जाता है समताप मंडल को जेट विमानों के लिए? तो इसमें क्या होता है, ये क्या है, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसका डी आंसर है। अगला क्या है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि, तो इसमें क्या है, फर्स्ट और थर्ड है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है, ठीक है। और इसका सी है, ऊ सी वाला, सॉरी थर्ड वाला, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है निम्नलिखित को। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट और थर्ड में है, तो इसका सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु, तो ये क्या है, न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। अगला, अभिकथन ए और आर ये दिए हैं, तो इनमें से कौन सा सही है, कौन सा व्याख्या कर रहा है, इस तरीके से हमें देखना है। केंचुए खेती के लिए अच्छे नहीं है, एक कथन है, और कारण क्या है, केंचुए मिट्टी को महीन कणों में परिवर्तित करने से नरम बना देते हैं। तो भाई इसमें क्या है, कथन जो अभिकथन दिया वो सही नहीं है और कारण सही है, तो इसमें क्या है, डी हो जाता है इसका आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाई जाती है? पिग्मी किस प्रदेश में पाई जाती है? तो ये क्या है, पिग्मी पाए जाते हैं, पिग्मी विश्वभर की कांगो बेसिन में पाई जाती है। एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो क्या है, ये विश्व के भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई कृत्रिम भाषा है, एस्पेरांटो। अगला, सूची को मैच करना है, एक तरफ उनकी जगह दी है और एक तरफ उद्योग दिए हैं, तो इसका क्या है, मैचिंग के लिए डी आंसर है इसका। अगला, भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? नेपाल, भूटान और चीन से। तो ये सिक्किम राज्य, उसकी सीमा क्या है, 3 देशों से मिलती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ बंदरगाह दिए हैं और एक तरफ देश दिए हैं, तो इसका क्या है, बी आंसर है। अगला 70, लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहाँ स्थित है? तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में स्थित है, ये आंसर। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, शिवालिक श्रेणी का, ये सेनोजोइक युग में हुआ है शिवालिक श्रेणी का। अगला, सूची को मैच करना है, एक तरफ घाटियाँ और एक तरफ राज्य दिए हैं, तो इसमें देखो क्या है, मुरखा घाटी, तो मुरखा घाटी क्या है, जम्मू कश्मीर में। जुकू घाटी ये नागालैंड में है, और सांगला घाटी ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में। ईतांत घाटी है सिक्किम में, तो इस तरीके से डी आंसर हो जाता है। अगला 73, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, तो सी आंसर है इसका 74। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से, ठीक है, बी आंसर है इसका। भारत का दूसरा बड़ा नदी बेसिन है, तो ये गोदावरी बेसिन है, दूसरा नदी बेसिन, ठीक है, सी आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखो कौन से, मतलब एक तरफ शहर दिए हैं और कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो वो देखना है यहाँ पर। तो देखो भाई, जबलपुर नर्मदा के किनारे है, हैदराबाद मूसी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे, तो बी वाला मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो रूपकुंड जो झील है उसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। 78, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो ये कोरोमंडल तट दुष्प्रभावित हुआ था 2004 में जो सुनामी आई थी, ठीक है। अगला है, मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान। इसके लिए क्या है, अगर खारापन और क्षारीयता
इसको कम करना है तो क्या है, इसमें जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा, तो बी आंसर है इसका। अगला, ट्रिटिकेल निम्न में से किन दो के बीच का संकर क्रॉस है, तो गेहूं और राई के बीच है ट्रिटिकेल, तो इसका डी आंसर है। अगला, गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर और फरास बीन किसके अंतर्गत आती है, तो त्रिपाद कुल के हैं ये, त्रिपाद कुल के अंतर्गत, तो बी आंसर है। अगला, संगमरमर क्या है, संगमरमर क्या है, एक कायांतर चट्टान है, ठीक है, तो ये सी आंसर है इसका। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया था माकुम में, सबसे पहले माकुम में खोदा गया था, तो इसका भी आंसर। अगला, भारत में रबर उद्योग स्थित है पंजिम में, रबर उद्योग पंजिम में स्थित है। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है, तो हीरा संस्थान सूरत में स्थापित है, सूरत कहाँ है, गुजरात में। कथन ए और कर, पृथ्वी पर एक स्थान बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये कथन है। कारण क्या है, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, तो इसमें क्या है, ये गलत है और आर सही, तो डी आंसर है इसका। अगला, ड्रांकेंसबर्ग पर्वत है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, सी आंसर है इसका। अगला, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा बड़ा पठार है, तो कोलोराडो का पठार है, तो सी आंसर है इसका। अगला, ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस देश में स्थित है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट आर्टिजन बेसिन। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला, सिर और आम्र नदियाँ गिरती हैं अरल सागर में, सिर और आम्र जो नदियाँ अरल सागर झील में गिरती हैं, ठीक है। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, तो इसका ये आंसर है। अगला, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा कब होती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में भारी वर्षा शीत ऋतु में होती है। अगला, वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, ये कथन संबंधित है कोपेन से, ठीक है, कोपेन का ये 98। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है, तो ये मिसिसिपी नदी पर पक्षी की आकृति का डेल्टा बनता है। अगला, एक स्थान की जो सही अक्षांश स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अगला, उल्का है बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना, तो ये बी आंसर है इसका। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन लगाए, तो ये चौथा टेस्ट था। इसी प्रकार हम आगे नया टेस्ट लगाएंगे। धन्यवाद साथियों देखने के लिए।